जो नाम मिला है उसी का आह्वान करो, और उसके आह्वान करने के बाद उसमें भरोसा है तो ही तो आह्वान करेंगे। और फिर भरोसा रखिए कि मैंने बुलाया है, वो आ गया है। अब मेरा काम किसी न किसी रूप में होगा, ये तो मेरी इच्छा है कि किसी इस रूप में हो जाए, लेकिन वो आया है तो फिर उसके बाद वो संवारने वाला संवारेगा ना। कोई चीज हमारी टूट गई तो उसको संवारने वाला आएगा तो वो अपने ढंग से संवारेगा। हम सोचते हैं वो ऐसे संवारेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, लेकिन वो तो कुछ उसके तो अलग ही तौर तरीके हैं। वो तो आप बोलते रह जाते हो और काम सारा ही काम ही समाप्त हो जाता है, बनता नहीं। बनने वाली बात तो आप सुन चुके हो कि काम बनते हैं, ये बात आप सुन चुके हो, ये बात आप जान चुके हो। लेकिन ये भी आप जान लो कि वो काम बनाने का भी उसका गारंटी नहीं है, उसकी मर्जी है, उसकी लीला है, किसका काम बना दे। वो रामायण में प्रसंग है, क्या नाम है उस पक्षी का जो रावण से लड़ता है, जो जटायु। तो जटायु तो वैसे तो राम जी का काम करने के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए रावण से लड़ता है, लेकिन अपने प्राण गंवा देता है। कोई कहेगा जी इस तो क्या रक्षा की भगवान ने इसकी? भगवान का ही काम करने के लिए लड़ पड़ा और इसके प्राण चले गए। तो प्राण अगर भगवान के काम में चले जाएं, इससे बड़ा काम और क्या बनेगा? तो भगवान की मर्जी होती है किससे क्या रोल करवाएगा, आपको क्या रोल दिया है। अगर किसी को व्यापारी बनने का हुक्म नहीं है, क्यों काम में व्यापारी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मजदूरी करो ना, मजदूरी। व्यापारी भी मजदूरी करता है, लेकिन सामान लेके ऑब्जेक्ट्स को खरीदता है, सामान को खरीदता है, गोडाउन में रखता है, फिर बेचता है। मजदूर मजदूरी करता है, वो अपने ऑफिस में मजदूरी करता है, वो अपने परिवार में मजदूरी करता है। सब मजदूर हैं। तो राम नाम का जो क्षेत्र है, जो उसका जो दायरा है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। अपने संसार की सीमा है, अपने बल की सीमा है, अपने दाम की सीमा है, अपनी सारी सीमाओं से बंधे हुए हैं हम लोग। लेकिन असीम को जब भजना शुरू करते हैं, राम को जब भजना शुरू करते हैं, तो असीम से दोस्ती हो जाती है ना, तो फिर परम सुख की प्राप्ति होती है। राम शब्द की ताकत क्या है कि ये पत्थरों को भी पानी पे तार सकता है। नॉर्मली पत्थर पानी पे नहीं तैरते हैं। विज्ञान के हिसाब से जो जिसको पत्थर कहा जाता है वो पानी पे तैर नहीं पाता है, तैर सकता ही नहीं। लेकिन ये केवल राम नाम के बारे में ऐसा कहा गया है कि राम में वो ताकत है कि पतित को पावन करता है, पत्थरों को पानी में तारता है और रंक को राजा बनाता है। आपका ज्यादा विचार इसी से, ये चीज पे ज्यादा टिका हुआ है। आपको ये चीज ज्यादा भाती है। और भाई ये भी ग्रस्त आदमी है तो नेचुरल बात है, सब राजा ही बनना चाहते हैं, रंक कौन रहना चाहता है। तो राम शब्द की ताकत है ये कि और पापों से सब भरे हुए हैं। कोई ये न समझना कि मैं थोड़ा धर्मात्मा हूं, और ये भी नहीं समझना कि मेरा कुछ हो नहीं सकता है। पाप की मात्रा कितनी भी आपने भर ली हो, लेकिन जिस दिन आपका मुख, जिस दिन आपके आंखें गुरु की तरफ मुड़ गई, उस दिन वो पाप का भस्माभूत हो जाता है। राम नाम में वो शक्ति है, पतित पावन सीताराम। पतित भी करेगा, पावन, पतितों को पावन करेगा। जो तैर नहीं सकते पानी पर, उसको तैरा देगा।
जो धन में हीन है, धनहीन है, शक्तिहीन है, गुणहीन है, अगर वो राम नाम ले, जपे, अपनाए, धारण करे और ध्रुव की तरह धारण करे, तो फिर उसके सामने बाकी सब गुण फीके हैं। फिर संसार का सबसे बड़ा गुणवान व्यक्ति बन जाता है जो राम का नाम लेता है। और वही दीक्षा आज आपको यहां पर दी जाएगी। किस्मत वाले लोग हैं जो दीक्षा लेने आज यहां आए। मैं जानता हूं इसमें ऐसे भी लोग आए होंगे जो शायद सत्संग को खाली सुनते होंगे, कोई माता पिता, कोई सखा बंधु, कोई आता होगा सत्संग में, उनको सत्संग की महिमा सुनाता होगा। उस महिमा को सुनकर, उसकी बात को सुनकर सत्संग में वो आ जाता है नाम दीक्षा लेने। वैसे तो उनको दीक्षा देने का विधान इतने जल्दी का नहीं है, क्योंकि उनका परिचय बराबर होना चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा एंगल है कि जब वो लेने आ ही गया है तो इसका मतलब उसके अंदर उस चीज की भूख है, और जिसकी भूख है उसकी भूख तो मिटानी पड़ेगी ना। और कोई गलती से आ गया तो वो ले भी लेगा तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो लेना ही नहीं है ना। कोई गलती से आके बैठ भी गया, ये देखने के नाम कैसे दिया जाता है, ये देखने वाले भी लोग हैं। नाम क्या चीज है भाई, कैसे दीक्षा देते हैं, गुरुजी क्या करते हैं, गुरु चलो देखेंगे, गुरुजी का बड़ा नाम है, चुपके चुपके देखेंगे नाम कैसे देते हैं, क्या करते हैं ये। लेकिन आपको पता नहीं है, ये भीतरी चीज है। यहां तो आपको आंख मूंद के बिठाया जाएगा और मेरा अंतर, आपका अंतर, वो बोलेगा, आपस में बात करेगा और परमात्मा का वहां पर हाजिरी होगी। तो ये दीक्षा नाम वाले लेंगे, मतलब किस्मत वाले लेंगे दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है नॉट शिक्षा। शिक्षा और दीक्षा ये दो चीज है। सिखाया जब जाता है, आपको कुछ करने के लिए बताया जाता है, वो शिक्षा होती है। तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो तुमको ये फल मिलेगा। जैसे आपको बताया गया कि एक ही खाद्य पदार्थ से तुम अपना डिनर करो और करके देखो, तो ये शिक्षा दी मैंने आपको। आपने करी तो आपको उसका फल मिलेगा। इतने सारे लोग आते हैं, सबने तो नहीं की होगी, और जिन्होंने की है 1 महीने हो गया, लगभग 1 महीना से ज्यादा हो गया, तो उनको फल मिलने लग गया। अच्छे जो कई डॉक्टरों के पास जाके और किसी भी प्रकार से जो तकलीफ नहीं मिटती थी, वो ये ऑस्टेरिटी, सादगी, सिंप्लिसिटी और ये कट डाउन, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, वो जो लालच का जो स्वभाव है खाने के प्रति, उसकी भी तो कटिंग हो जाती है और लालच भी दमन हो जाता है उसका। ये गुरु की रास्ते पे चलने से, मैंने बताया ना, इनडायरेक्टली दमन हो जाता है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप अपनी इंद्रियों को दबाओ, मैंने आपको ये कहा कि एक वस्तु से खाओ। जब एक वस्तु से खाने बैठे हैं और महीनों खाना है, 1 महीना 2 महीना खाना है, तो इसका मतलब आपकी जो जबान जो चटपटे को चाहती है, जो स्वाद को रोज बदल बदल के लेना चाहती है, उतना दमन हुआ ना। लोग सोचते हैं क्यों गुरुजी ऐसे क्यों बेकार की बात बोलते हैं। बेकार की बात है वो, यही तो साधना है। और क्या साधना है? यही दमन तुमको करना सीखना है। इसलिए गुरुजी बोलते कि और इधर उधर मत देखो, कितना देखोगे, क्या क्या देखोगे। एक राम से बड़ा कोई नाम नहीं है, राम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है,
अगर उससे तुम्हारा जोड़ हो गया, उससे तुम्हारा यूनियन हो गया, योग हो गया, योग, तुमको नाम योग से जोड़ा जा रहा है, उसके बाद अगर तुम किसी और दूसरे योग की तरफ दौड़ते हो, फिर तुम्हारे से पगला कोई नहीं होगा। देखो यहां आए हो, यहां की जो सिद्धि है उसको आप समझो। डिसिप्लिन यहां की वो है, यहां का मेन शो है ये डिसिप्लिन। और हमारे डिसिप्लिन को, यहां के डिसिप्लिन को देख के बाकी लोगों में भी डिसिप्लिन आ गया है, काफी लोगों में आ गया है। नहीं तो मैं देखता था पहले कि कथा हो रही है तो इधर बीच में स्त्री पुरुष बैठे हैं, कोई का टांग इधर है, कोई का टांग उधर है, कोई का सिर उधर है, कोई का कुछ उधर है। तो धीरे धीरे उन्होंने जब ये चर्चा सुनी, अमृतवाणी के सत्संग की, आंखों से आके देख के गए हैं कि यहाँ डिसिप्लिन कैसे होता है, और असंभव वस्तु को देख के गए हैं कि ये मारवाड़ी घराने की औरतें तो 1 मिनट चुप नहीं रह सकती, वो यहां पर कैसे सत्संग में इतने आराम से बैठे। एक यहां का मेन पहली चीज है डिसिप्लिन। अगर आपको यहां आना है, ज्वाइन होना है,